इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो फाइट चल रही है उसके बारे में सभी को पता होगा। और बहुत ही मतलब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते क्या सीन चल रहा होगा। आप सोच के देखिए ज़रा कि वहाँ पे जो फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो लड़कियों को उठा के लेके जा रहे हैं। उनको ऐसा नहीं उनको डायरेक्टली मार रही है, उनको अगवा किया जा रहा है। कुछ को मारा भी गया है लेकिन अगवा ज़्यादा लोगों को किया है। उनको अगवा करके उनके एवज़ में वो लोग अपने बंदों को छुड़वाएंगे। ये कुछ सीन है जी, दुनियादारी का भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। और जहाँ हम रह रहे हैं हमें कुछ ऐसा, हम लोग अपनी दुनिया में मशगूल है। मतलब हमको लग रहा है कि भाई हम जहाँ हो रहा है वो हो रहा है, हमको मतलब नहीं उन चीज़ों से। लेकिन सच बात कहूँ तो आपको मतलब रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए चीज़ों को कि दुनिया कैसे काम कर रही है। ये खाली इज़राइल और फ़लस्तीन वाला चैप्टर नहीं है, यहाँ पे मैटर ये है कि तो हमारी बात चल रही थी फ़लस्तीन और इज़राइल वाले मैटर पे। एक्चुअली क्या है कि अभी हमास जो है उन लोगों ने इज़राइल की बुज़ुर्गों, बच्चों, लेडीज़ों को अगवा किया हुआ है और उनके एवज़ में वो अपने बंदों को छुड़वाएंगे जो भी वहाँ पे इज़राइल की जेल में बंद हैं। और आप सभी को पता है कि बुज़ुर्गों, बच्चों को एक ढाल बनाकर जो लोग अपनी बातें मनवाते हैं ना एक्चुअली, तो वो बुज़दिली का सबूत देते हैं। आप सबसे बड़ी बात ये कि आप बातचीत का रास्ता अपनाओगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं। कोई सी भी वर्ल्ड पावर हो चाहे कुछ हो, दुनिया का कोई भी मसला नहीं है जो बिना बातचीत के सॉल्व नहीं हो सकता है। जबकि इज़राइल गवर्नमेंट ने ये भी बोला था गाज़ा में कि हम कुछ जगह को लेकर उनका डिस्कशन हो सकता था। अभी वो मस्जिद वाला मैटर हुआ था, उसमें मस्जिद में अलकासा मस्जिद करके कुछ थी, उसका मैटर हुआ था। उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं। तो इस तरह का मैटर चल रहा है दुनियादारी में और आपके जीवन को वो ऐसे प्रभावित करता है कि आप ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। कि भाई आज इज़राइल को आज फाइट चल रही है फ़लस्तीन से। अब उसमें इज़राइल देखा जाए तो यूएस बोल रहा है हम साथ हैं, है ना। फ्रांस बोल रहा है हम साथ हैं, ब्रिटेन बोल रहा है हम साथ हैं। साथ बोल तो रहे हैं सब, लेकिन उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इन चीज़ों में। उनकी बातों की होता है ना कि किसी का ब्रेकअप हो जाए तो उसको ढाढ़स बांध देते हैं, ये उस तरह की बातें हैं। फिजिकल सपोर्ट करने कोई नहीं आता, समझ लो। वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हथियार भेज देंगे, सब चीज़ें। ये हालांकि इज़राइल इतना सक्षम है कि मैटर को निपटा लेगा, लेकिन ये चीज़ देखो कि आजकल नफ़रतें कितनी बढ़ गई हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और सच में इंसान ये भूल गया है, मज़हब के नाम पे वो ये चीज़ें भूल चुका है कि भाई ऑल यूनिवर्स इज सेम। अगर धर्म के आधार पे अगर इंसान के 5 पैर होते, 3 हाथ होते, तब तो डाइवर्सिफिकेशन जस्टिफाई करता है कि नहीं ये हमसे ज़्यादा ये हैं वो हैं। लेकिन जब कुछ बने ही आप एक जैसे हो, उनके 2 आँख हैं, आपके 2 आँख हैं, 2 हाथ पैर उनके हैं, 2 हाथ पैर आपके, तो रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके आप इस जो ग्लोब है ना, हमारी दुनिया है, इसको अपने आप में ख़राब कर रहे हो। आप ज्योग्राफी चेंज करके आप ये करना चाहते हो कि आप एक स्पेसिफिक समुदाय का वर्चस्व हो। चलो ठीक है, एग्री भी कर लिया कि एक विशेष समुदाय पूरी पृथ्वी पे रह रहा है, समझिए, तो क्या उनमें कभी मैटर नहीं होंगे? क्या वो उनमें अलग अलग जाति नहीं होती, या उनकी कोई अलग अलग वो नहीं होती, नस्लें नहीं होती? आप तब उस मैटर पे लड़ोगे। कोई भी धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन वगैरह वगैरह, कोई भी धर्म हो, उसमें भी फिर
ए और बी और सी हो जाता है, तो आप फिर तब लड़ने लगोगे। तो थोड़ा सा अक्ल को यूज़ करो इंसान के तौर पर, और आपके जो भी मसले होते हैं उनको बातों से सुलझाओ। और हिंसा, लड़ाइयाँ, औरतों बच्चों को उठाना, ये सब करना, इसी की वजह से आज नहीं तो कल आप बुरी तरह भुगतोगे। और हाँ, इजराइल ने अब जैसे गाज़ा पे बहुत ज़्यादा हमले कर दिए हैं, है ना, वो मिसाइलें छोड़ रहे हैं। अब फ़लस्तीन जो भी लड़ने आए वहाँ पे, उनका जो भी रहा, उनको जिन्होंने भी हथियार दिए, अब उनकी वजह से गाज़ा में जो भी परिवार रह रहे हैं जो इजराइल का पार्ट नहीं है, उनको पलायन करना पड़ रहा है। उनमें आप ही के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी हैं ना। तो कुछ मुट्ठी भर लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं और उसमें आग में घी डाल रहे हैं कुछ पड़ोसी देश। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सबको पता है कि पड़ोसी देश कुछ नहीं करते, आग में घी डालते हैं। जैसे आपके आसपास जो पड़ोसी होते हैं ना, सेम वही पड़ोसी देशों का हाल भी है। बोलते तो कि हम आपके साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, लेकिन जब प्रोग्रेस होती तो वही पड़ोसी देश आपसे जलेंगे। तो सुबह जब मैं उठाऊँ तब मैंने ये चीज़ देखी है, तो सुबह से मेरा मूड इसी चीज़ का था। मैं दिन में काम कर लिया, इसके बाद में जब मैं घर गया तब भी मैं इसी चीज़ को देख रहा था, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को इस तरह से कैसे चीज़ों को करने का रहता है कि नहीं हम हमला कर दें। और एक स्पेसिफिक आप अपने गॉड का नारा लगाकर उस चीज़ को ख़राब कर रहे हो, अपने गॉड के नाम को ख़राब कर रहे हो। हिंसा करके आप किसी को मार के फिर अपने गॉड का नाम जस्टिफाई कर रहे हो, नारे लगा रहे हो। एक सही मैसेज नहीं है, आप ही के धर्म के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छे काम करो तो भगवान का नाम लो, अपने गॉड का नाम लो। किसी गरीब की मदद करो तो अपने गॉड का नाम लो, है ना, वहाँ लिया जाता है गॉड का नाम। अपने गलत काम करने पे गॉड का नाम नहीं लिया जाता कभी भी। आपका गॉड खुद शर्मसार हो रहा होगा इस चीज़ को देखकर कि है ना, हम कमज़ोर लोगों पे जुल्म डाल रहे हैं। अरे यार, बुजुर्ग आदमी है, वो कमज़ोर है, औरतें, बच्चे, उनको तुम अगवा करके क्या उखाड़ लोगे भाई? है तुम ये अपनी मर्दानगी वहाँ उन पे दिखा रहे हो, औरतों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, हैं, बुजुर्गों पे, ये तुम्हारी मर्दानगी है। मसले सुलझाए जाते हैं बराबर के लोगों से, कमज़ोर लोगों पे नहीं। दिखाती है आपकी मर्दानगी कैसी। शर्म करो थोड़ी।